हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन पे। और फ्रेंड्स, जैसा कि सितंबर महीना चल रहा है और इस महीने में जो है तो टमाटर लगाने का जो है तो बहुत अच्छा टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने घर की छत या बालकनी में जो है तो गमले या ग्रो बैग में टमाटर कैसे उगा सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखने से जो है तो आपको अपने गार्डन से टोकरी भर भर के ताज़े और स्वादिष्ट टमाटर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ बातों की तैयारी करनी होती है, यानी कि हमें कुछ तैयारी करनी होती है अभी से, ताकि हमें विंटर में जो है तो टमाटर भर भर के मिलें, टोकरी भर भर के हमारे यहाँ से टमाटर निकले ताज़े। तो फ्रेंड्स, पहली जो तैयारी होती है तो बीज की तैयारी करनी होती है। तो कुछ मैं स्टेप में आप लोगों को बताऊंगी। तो जैसे पहला स्टेप है बीज की तैयारी करना। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बाज़ार से अच्छी क्वालिटी के, हाइब्रिड क्वालिटी के बीज ले सकते हैं। चाहे तो आप देसी टमाटर भी ले सकते हैं। आपको जो पसंद हो वो वाले बीज आप जो है तो मार्केट से ला सकते हैं। यदि आपके पास बीज नहीं है तो फिर भी आप बीजों को, जो आपके घर में जो टमाटर यूज होते हैं, उनसे आप उनके बीज निकाल करके मिट्टी में डाल दीजिए। बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। और फिर पौध तैयार कर लीजिए। उससे पौधे जो तैयार होंगे बहुत हेल्दी तैयार होते हैं और उनको लगा दीजिए। उनसे भी टमाटर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अच्छी हार्वेस्टिंग मिले, यानी कि हमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में जो है तो टमाटर मिले, तो आपको थोड़े से अच्छे क्वालिटी के बीज लेने होंगे, जो कि आप हाइब्रिड या देसी चुन सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, जो आपको खाने में पसंद हो। तो फ्रेंड्स, पहले तो बीज की तैयारी करना है तो आपको अच्छे क्वालिटी के सीड लेना है। दूसरा फ्रेंड्स, बीज बोने के पहले की तैयारी, आपको थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी लेना है, यानी कि हल्की मिट्टी जिसमें खाद ज़्यादा हो थोड़ा सा, यानी कि हल्की मिट्टी लेना, ज़्यादा चिकनी और टाइट मिट्टी नहीं लेना है। आप चाहे तो फ्रेंड्स बीजों को 5 से 6 घंटे पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं। नहीं रखना चाहते तो आप सीधे डायरेक्ट ही मिट्टी में जो है तो बीज बो सकते हैं। और एक हल्की मोटी लेयर मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए और बीज बोने के बाद। और जो है तो फिर इसके बाद जो फ्रेंड्स पानी देना है तो हल्का छिड़काव वाला पानी दें। एकदम से पानी नहीं देना है, क्योंकि आपके टमाटर के बीज बहुत हल्के होते हैं, वो इधर उधर फैल जाएंगे। कोशिश करें किसी वाटरिंग कैन से जो है तो आप अपने पानी टमाटर के बीजों को दें। और फ्रेंड्स, बीजों को लगाने के बाद ऐसी जगह पे रखें, गमले को जो छांव वाली जगह पे रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। जब बीज थोड़े से अंकुरित होकर निकलने लगे, तब हल्का हल्का सा अंकुरित होने लगे, छोटे छोटे पौधे बन जाए, तो आपको इनको धूप में रख देना है। और धूप 4 से 5 घंटे की धूप पौधों में लगनी चाहिए। ऐसी जगह पे आपको रखना है। इससे होगा क्या कि जो आपके पौधे हैं तो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, स्टेप 2 है जो गमले में टमाटर लगाने की। तो गमले या ग्रो बैग में टमाटर लगाने की तैयारी हमें कैसे करना है कि ताकि हमारे टमाटर अच्छे से ग्रो हो। सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है तो टब में टमाटर लगाए हैं। आप चाहे तो इस तरीके के टब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल्टी है, जितने भी आपके पास बेकार पड़ी चीज़ें हों उनमें भी टमाटर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और सामने देख सकते हैं इनमें तो टमाटर आना भी शुरू हो गए हैं। तो ये पौधे जो हैं तो मैंने बीज से नहीं लगाए हैं। ये हमारे जो किचन गार्डन में जो टमाटर, जो किचन वेस्ट होता है ना, जो हमारे घर में टमाटर आते हैं मार्केट से, उनसे जो कभी कभी टमाटर ख़राब निकल जाते हैं या काट कूट के हम जो फेंकते हैं, तो उन्हीं में से ये मिट्टी में कुछ बीज चले जाते हैं और सीज़न के अनुसार ये अपने आप जम जाते हैं। कई बार तो हमारे किचन गार्डन के ही टमाटर बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो वो बीज रहते हैं और मिट्टी में जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो पौधे जो है तो अपने आप कुछ तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस तरीके के जो पौधे आपके गार्डन से मिल जाएं, जो कि फ्री के मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो इन पौधों को भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। ये वाले भी पौधे इसी तरीके से हमने तैयार किए हैं, यानी कि हमें तैयार पौधे मिल गए हैं, हमने इनको लगाया नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, इतने बड़े पौधे होने के बाद गुड़ाई करना है, जो कि मिट्टी को ढीली करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको गमले या ग्रो बैग की तैयारी करना है, जो कि आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं। तो टमाटर को लगाने के लिए आप कैसे गमले या ग्रो बैग लेना है फ्रेंड्स, तो टमाटर के लिए 12 से 15 इंच का गमला या ग्रो बैग सही रहता है, या आप इस तरीके से बड़े बड़े टब ले सकते हैं, ये भी सही रहता है। और फ्रेंड्स, इसके लिए मिट्टी की बात करूँ तो आप चाहें तो मिट्टी, आपके पास किचन कंपोस्ट वाली मिट्टी हो तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप 40% बगीचे की मिट्टी, यानी कि आपके नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिए। 30% जो है तो गोबर या वर्मी कंपोस्ट की खाद मिला दीजिए।
और रेत हो थोड़ा सा तो आप रेत मिला लीजिए करीब 20% के लगभग। और रेत नहीं है तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट भी नहीं है तो आप जो किचन कंपोस्ट की जो खाद होती है यानी कि सूखे पत्ते वगैरह वाली, तो उसको मिला लीजिए। थोड़ा सा नीम खली 10% के लगभग डाल दीजिए। इससे क्या है कि आपकी मिट्टी में जो है तो फंगस नहीं लगेंगे और फिर पौधे लगाइए तो बहुत अच्छे से होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको एक मिश्रण तैयार करना है जो कि अच्छी मिट्टी तैयार करनी है पौधों के लिए। इसके बाद आपको करना क्या है, तीसरा स्टेप फ्रेंड है पौधों को लगाना। अब पौधों को मैं बता देती हूँ लगाना कैसे है। फ्रेंड्स जब इस तरीके से आपके पौधे इतने बड़े हो जाएं, जैसे सामने आप देख रहे हैं, मैंने टब में अभी कल ही लगाया है, तो जब इतने बड़े पौधे हो जाएं तो आपको करना क्या है, तब इन्हें आपको किसी बड़े ग्रो बैग गमले में जिस चीज़ में आप लगाना चाहें उसमें शिफ्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स ध्यान रखें कि टमाटर के पौधों को थोड़ी सी गहराई में लगाएं ताकि इसकी जड़ें मजबूती से बनी रहें। या यदि आपने थोड़ी सी गहराई भी कम लगाई है तो जहाँ पे आपने लगाया है टमाटर उसमें बाद में मिट्टी डाल दें ताकि जड़ें जो हैं तो नीचे हो जाएं। जैसे आपने मेरे गमलों को देखा होगा, मेरे गमले पहले से कुछ खाली हैं क्योंकि मैं बाद में इनमें जो है गोबर की खाद और मिट्टी का मिश्रण बना करके ऊपर डाल देती हूँ। और इससे होता क्या है कि जो पौधे की जड़ें हैं मजबूती से टिकी रहती हैं और सहारा देने में भी हमें आसानी रहता है। तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। आप चाहें तो फ्रेंड्स पहले ही मिट्टी थोड़े से टमाटर को गहराई में लगाएं ताकि मजबूती से टमाटर लगा रहे। और फ्रेंड्स चौथा स्टेप जो होता है पानी और धूप, जो कि टमाटर के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, टमाटर के पौधों को रोज़ सुबह शाम हल्का पानी देना है, यानी कि सूखा दिखे तब देना है। ज़्यादा टमाटर के पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रखें मिट्टी गीली हो तभी पानी देना है। और ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, किसी गमले या ग्रो बैग में आपके पानी जमा ना होने पाए। पौधों को कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए टमाटर के पौधों को, तभी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और फ्रेंड्स इसके बाद पाँचवा स्टेप जो है खाद और देखभाल की। तो टमाटर के पौधों की बात करूँ देखभाल की और खाद की, तो फ्रेंड्स टमाटर के पौधों को जो है तो 15 दिनों में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट, और फ्रेंड्स आपके पास या सरसों खली वगैरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या किचन कंपोस्टिंग का जो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, आपके पास इस तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो यानी कि ऑर्गेनिक खाद हो, तो आप इनको भी दे सकते हैं। टमाटर में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और फ्रेंड्स कोशिश करें सरसों खली की लिक्विड खाद देने की, टमाटर के पौधों को बहुत पसंद होती है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है। और फ्रेंड्स फूल और फल आने के समय तरल खाद यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैंने बताया, इनको फूल आने के समय देना है क्योंकि यही वो टाइम होता है जब पौधे की ग्रोथ जो है तो अच्छी होती है, फल बनने की तैयारी में लगा होता है पौधा। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है जो कि बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। क्योंकि और फ्रेंड्स नीम ऑयल का छिड़काव जो है तो 10 से 15 दिन में करें ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। टमाटर के पौधों में कीड़े भी बहुत लगते हैं। एक लंबा वाला कीड़ा होता है जो कि पत्तियों को खाता है, तो वो बहुत टमाटर में लगता है। तो इसलिए 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे जो है तो ज़रूर करें। और फिर इसके बाद है छठवां स्टेप आप कह सकते हैं। तो छठवां स्टेप फ्रेंड्स टमाटर की बेल ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसलिए लकड़ी या बांस का सहारा इस तरीके से ज़रूर दें। जैसे देख सकते हैं आप लोग, हमारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं, अब हमें इनको डंडी लगाना है और इससे जो है रस्सी से डोरी से इसको सहारा देना है, यानी कि बांधना है, बुनना है एक तरफ से, ताकि टमाटर की ब्रांचें हैं तो उन रस्सी से एक दूसरे से लिपट जाएं। और इस तरीके से हम डंडी वगैरह का सहारा देना है। तो आप चाहे तो बांस की डंडी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो उससे आप टमाटर के पौधों को सहारा दे सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद है जो टमाटर की पत्तियां होती हैं कई बार पीली पड़ जाती हैं, ख़राब होने लगती हैं, तो ऐसी पत्तियों को ज़रूर हटाते रहें, साफ़ करते रहें, सफाई करते रहें पौधे की। और इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है पौधा लगाने के बाद जो फल तोड़ने और हार्वेस्ट करने की। तो फ्रेंड्स पौधा लगाने के बाद 60 से 70 दिन बाद फूल और छोटे छोटे टमाटर आने लगेंगे। जैसे कि आप मेरे टमाटर के पौधों में कुछ में देख रहे हैं, आने लग गए हैं, थोड़े से फल बनने लगे छोटे छोटे टमाटर। और कुछ ये वाले टमाटर जो है तो मेरे बाद में लगाए हुए हैं, तो अभी काफ़ी छोटे हैं। तो फ्रेंड्स जब टमाटर लगाएं तो टमाटर के पौधे की जो थोड़ी थोड़ी सी नीचे की पत्तियां होती हैं जो मिट्टी में टच होती हैं यानी कि ज़मीन में टच होती हैं, तो उनको ज़रूर तोड़ दें, क्योंकि उससे क्या है टमाटर के पौधों में फंगस लगने का डर होता है।
और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि 60 से 70 दिन बाद जो है टमाटर लगना शुरू हो जाते हैं, और जब टमाटर लाल हों तब आप तोड़ सकते हैं या खा सकते हैं इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स जो इनमें खरपतवार भी बहुत होते हैं टमाटर के पौधों के नीचे, तो ध्यान रखें जितने भी आपके पौधे के नीचे खरपतवार हों इन्हें समय समय पे ज़रूर हटाते रहें, क्योंकि ये पौधों की एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पौधे की जो है पत्तियां हैं नीचे की, तो इस तरीके से आपको हटा देना है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है टमाटर के पौधों की जो पत्तियां हैं मिट्टी में टच होती है उससे फंगस बहुत जल्दी पकड़ता है। तो कोशिश करें कि पौधे की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं और नीचे की ब्रांचेस सफाई रखें, ताकि जो पौधों के नीचे जो है तो हवा अच्छे से जा सके और पौधे की जो ग्रोथ है तो अच्छे से चल सके। तो आप इस तरीके से टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। अभी मैंने जो है तो कुछ टमाटर के पौधे लगाए हैं, कुछ हमने अभी जो है तो इसके बीज लगाए हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, टमाटर अगर आप चाहते हैं कि पूरी ठंडी आपको टमाटर मिले तो आपको ध्यान रखना होगा, टमाटर थोड़ा सा अंतराल दे दे करके लगाइए। जैसे कि अभी हमारे टमाटर कुछ इतने बड़े हैं, कुछ देखा होगा आपने कुछ अभी बहुत छोटे हैं, कुछ के अभी हमने बीज लगाए हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब थोड़ा सा अंतराल दे दे करके हम पौधे लगाते हैं तो जो हमें हार्वेस्टिंग मिलती है तो अपने गार्डन से बहुत अच्छी मिलती रहती है। पूरा विंटर सीजन में जो है तो हमें घर से टमाटर अपने मिल जाते हैं ताज़े ताज़े, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा है आपने कितना आसान है टमाटर अपने घर पे या छत पे बालकनी में उगाना। तो अगर आप भी उगाना चाहते हैं ऑर्गेनिक टमाटर तो आज ही शुरू कीजिए, बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।